Bismillahirrahmanirrahim. Lecture 4, Chapter 18, Topic 18.3, Transition Metal Complexes. Important topic है. इसमें बहुत सारी नई टर्म्स भी आप देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ट्रांजिशन मेटल आयंस या ट्रांजिशन मेटल एटम कैसे जो है वो कम्प्लेक्स आयंस या कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाती है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ये क्या करते हैं, ये कम्प्लेक्स आयन या कम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं या बनाते हैं. किस वजह से? ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल. क्योंकि इनमें इनके पास ट्रांजिशन मेटल एटम की फॉर्म में या उनका अगर आयन बना लें तो उस सूरत में इन एलिमेंट्स के पास क्या होते हैं, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल या वेकेंट डी ऑर्बिटल. और ये वेकेंट डी ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जो कि एनर्जेटिकली एक्सेसिबल होते हैं. किसको? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज को. लिहाजा सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल आयन शुड बी पार्शली फिल्ड और एम्प्टी. और जब वो पार्शली फिल्ड या एम्प्टी होगा तो वो क्या होगा, वो एनर्जेटिकली एक्सेसिबल होगा और लिगेंड के साथ कंबाइन करके या लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कम्प्लेक्स आयन या कम्प्लेक्स कंपाउंड. अब हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है, जैसे कि आयरन और कॉपर के केस में पार्शियल फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं. तो कॉपर आयंस अमोनिया के साथ कंबाइन करते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है. अमोनिया जो है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है. ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा. और सेंट्रल मेटल आयन यहाँ कौन होगा? कॉपर. तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और इस तरह कॉपर और अमोनिया के बीच में क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. क्योंकि अमोनिया एक ऐसा लिगेंड है, ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है जो कि न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से अब आपका जो कम्प्लेक्स आयन बनता है, कॉपर अमीन कम्प्लेक्स बनता है, इसमें ओवरऑल चार्ज जो होगा वो क्या होगा, +2 होगा, वो जो कि सिर्फ किसका होगा, कॉपर का होगा. और अमोनिया का चूंकि चार्ज 0 है तो +2 और +0 क्या बनता है, +2 ही रहता है. The energy of these empty orbitals or partially filled orbitals is lower enough. अब इसकी इनसाइट क्या है, कम्प्लेक्स आयन बनाने के पीछे डेप्थ क्या है, इसके पीछे बेसिक लॉजिक क्या है. इसके पीछे लॉजिक जो है वो ये है कि इन ऑर्बिटल्स की पार्शियली फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इतनी लो एनफ होती है कि वो क्या कर सकते हैं, बॉन्ड मेकिंग में टेक पार्ट कर सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. कैसे? बाई एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशी. किससे? इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशी से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं. सो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं और इस तरह क्या बनता है, जो भी आपका सेंट्रल मेटल आयन होगा या सेंट्रल मेटल एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर से जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कम्प्लेक्स आयन और कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा. और यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो तो क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है. ठीक है. और इस तरह यहाँ पे क्या बनता है, लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन के बीच में एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे जिस टाइप का बन रहा है उसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड कर रहा है, लिगेंड प्रोवाइड कर रहा है. तो जिसकी वजह से यहाँ पे लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम या आयन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा. This donation and acceptance of electron pairs produces a stable complex ion or stable complex compound. जैसा यहाँ पे फिर क्या बनेगा, स्टेबल कम्प्लेक्स आयन, जैसे कि इस केस में बन रहा है स्टेबल कम्प्लेक्स आयन. और कुछ केसेस में जहाँ सेंट्रल मेटल एटम इन्वॉल्व होगा या इवन सेंट्रल मेटल आयन इन्वॉल्व होगा, वहाँ पे क्या बन सकता है, स्टेबल कम्प्लेक्स कंपाउंड बन सकता है. तो इसके बाद हम जरा इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं और इसके बाद हम कुछ बेसिक टर्म्स की तरफ मूव करेंगे. तो जैसे हम इससे पहले ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स कंपाउंड और आयन की फॉर्मेशन भी देखी हमने और ये भी देखा कि वो किस वजह से बन रहे हैं और डी ऑर्बिटल्स का
की कंडीशन भी देखी कि उनका पार्शली फिल्ड होना ज़रूरी है या एम्प्टी होना ज़रूरी है, और कब बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, कौन सा बॉन्ड बनता है, तो उसी चीज़ को हम ज़रा आगे लेके चलते हैं। मेटल कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता क्या है? सबसे पहले स्टूडेंट के माइंड में जो एक चीज़ आती है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या चीज़ है, तो ये बुनियादी तौर पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स मेटल कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है? एक मॉलिक्यूल या आयन जो कि कब बनता है? When a central metal atom or ion is surrounded by electron pair donor species. जब सेंट्रल मेटल एटम या आयन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज से सराउंड होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज उसको मुख्तलिफ डायरेक्शन में क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हैं। इस तरह जो रिजल्टिंग स्पीशी होती है वो क्या होती है? कम्प्लेक्स आयन या कम्प्लेक्स कंपाउंड या मॉलिक्यूल। और ऐसे कम्प्लेक्स कंपाउंड या आयन को हम कहते हैं मेटल कम्प्लेक्स या ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स। अब चूंकि सेंट्रल मेटल एटम या आयन चूंकि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा होता है, लिहाजा सेंट्रल मेटल एटम या आयन बिहेव करता है एज ए लीविस एसिड। अब इसके बाद ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स बनने के लिए जो सबसे मेजर टर्म है, यहाँ पे हम कुछ और टर्म्स भी आगे चल के देखेंगे लेक्चर में, कुछ इस लेक्चर में और कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन जो सबसे मेजर टर्म है वो क्या है? लिगेंड। बुनियादी तौर पे लिगेंड वो स्पीशी होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, किसको? सेंट्रल मेटल एटम या आयन को। लिगेंड इज अ मॉलिक्यूलर आयन, ligand is a molecular ion that contains at least one pair of electrons, that contains at least that contains at least one pair of electrons, which it donates to the central metal atom and form complex compound or ion. तो लिगेंड क्या है? लिगेंड कोई भी मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है जिसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर होना जरूरी है, जो कि वो क्या करेगा? सेंट्रल मेटल एटम या आयन को डोनेट करेगा और डोनेट करके क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स आयन। इसका वर्ड है, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? ये ओरिजिनेट हुआ लैटिन लैंग्वेज से, जिसमें इसको क्या कहते हैं? लिगेरे, जिसका मतलब होता है टू बाइंड। लिगेंड जो हैं वो चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, जैसे लिगेंड्स जो हैं इनको हम क्या कहते हैं? लीविस बेस। ये बिहेव करते हैं एज ए लीविस बेस। और क्यों बिहेव करते हैं एज ए लीविस बेस? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो लिगेंड की डेफिनेशन के बाद, लिगेंड को एक्सप्लेन करने के बाद, हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड को वैसे मुख्तलिफ तरह से डिफरेंट वेज में क्लासीफाई किया जा सकता है, लेकिन अगर हम उसको चार्ज की बुनियाद पर क्लासीफाई करें तो लिगेंड को किस तरह क्लासीफाई किया जाता है? एनायोनिक लिगेंड फर्स्ट टाइप, न्यूट्रल लिगेंड्स एंड कैटायनिक लिगेंड्स। तो तीन टाइप्स होती हैं, एनायनिक लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स और कैटायनिक लिगेंड्स। सबसे पहले एनायनिक लिगेंड्स। एनायनिक लिगेंड्स कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज स्पीशी जो कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, उसको हम नाम देते हैं एनायोनिक लिगेंड। A negatively charged electron pair donor, a negatively charged electron pair donor species is known as anionic ligand. Negatively charged electron pair donor species is known as anionic ligand. Anionic ligands जो हैं बहुत कॉमन है, अबंडेंट हैं, और इसकी एग्जांपल्स में OH नेगेटिव है, CN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, कार्बोनेट एक्स्ट्रा। तो ये सारे क्या हैं? ये इन सब पे आप देख सकते हैं कि क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो चाहे -1 नेगेटिव है या -2 है,
ये सारे क्या है, नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं। और ये नेगेटिवली चार्ज आयंस जो है, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम या आयन को, तो ये क्या कहलाएंगे, एन आयोनिक लिगेंड। अब बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो ये है कि एन आयोनिक लिगेंड्स को नाम कैसे दिया जाता है। एन आयोनिक लिगेंड्स का नाम लिखते हुए इनके इनका नाम एंड होता है ओ पे। जैसे कि क्लोराइड Cl नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा, क्लोरो। साइनाइड Cn नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा, सियानो। इसी तरह से OH नेगेटिव। हाइड्रोक्सिल क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सो। फ्लोराइड क्या बन जाएगा, फ्लोरो। इसी तरह से कार्बोनेट है, ये क्या बन जाएगा, कार्बोनेटो। इसी तरह से अगर एसिटेट आयन हो, एसिटेटो। ऑक्सलेट हो तो ऑक्सलेटो। तो एन आयनिक लिगेंड का नाम जो है वो एंड होता है ओ पे। इसके बाद सेकंड टाइप है न्यूट्रल लिगेंड्स। ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या ऐसी न्यूट्रल मॉलिक्यूलर स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकती हैं, या इस काबिल हो कि इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकें सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को, और क्या बनाएं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएं। तो ऐसे स्पीशीज क्या कहलाती हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स कहलाती हैं। ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हो और वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हों और क्या बनाते हों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन। तो ऐसी स्पीशीज जो है ये क्या कहलाएगी, न्यूट्रल लिगेंड। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं दो, अमोनिया है, कार्बोनाइल है। तो ये एग्जांपल्स जो हैं ये किसकी हैं, ये न्यूट्रल लिगेंड्स की हैं। अब यहाँ पे भी नेमिंग की बारी है। जब हम न्यूट्रल लिगेंड्स को नाम देंगे तो इनका नाम जो है ये ओ पे एंड नहीं होगा, इनका नाम कैसा रहेगा, अनचेंज। इनका नाम कैसा रहेगा, अनचेंज। अब वाटर है तो वाटरो नहीं हो जाएगा, या एक्वो नहीं हो जाएगा। अमाइन है तो अमाइनो नहीं होगा, कार्बोनाइल है तो कार्बोनाइलो नहीं होगा, बल्कि क्या रहेगा, वाटर, एक्वा, अमोनिया, अमाइन, सीओ, कार्बोनाइल। हम जब लिगेंड्स को कैटेगराइज करते हैं तो उसकी जो थर्ड टाइप है वो क्या है, कैटायनिक लिगेंड्स। अब कैटायनिक लिगेंड्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज को हम क्या नाम देते हैं, कैटायनिक लिगेंड कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज, वो क्या कहलाती हैं, कैटायनिक लिगेंड। अब कैटायनिक लिगेंड जो है वो कॉमन स्पीशीज तो नहीं होती। क्यों, क्योंकि यूजुअली जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होती, बल्कि वो उसकी ये कोशिश होती है कि वो कहीं से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले। तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है वो कहीं इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर सके, डोनेट कर सके। जैसा यही वजह है कि ये कॉमन नहीं होते, बल्कि ये कैसे होते हैं, रेयर होते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास क्या है, NO पॉजिटिव है, NH2 NH3 पॉजिटिव है। तो ये इन मॉलिक्यूल्स के नाम मैं आपको एंड पे बताता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनकी जो रूल्स हैं इनको नाम देने के लिए, जब हम कम्प्लेक्स आयन या कम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम देंगे तो हमने पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स को नाम किस तरह से देना है। देखिए, एन आयनिक लिगेंड के एंड पे हम ओ लगा रहे थे, न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम हम अनचेंज रख रहे थे, लेकिन कैटायनिक लिगेंड्स का नाम के एंड पे क्या आएगा, IUM। जैसे कि NO पॉजिटिव है, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोनियम। NH2 NH3 पॉजिटिव है, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजीनियम। इसी तरह कोई और भी पॉजिटिवली चार्ज कैटायनिक लिगेंड होगा तो वो क्या कहलाए, उसके नाम के एंड पे भी क्या आ जाएगा, IUM आ जाएगा। सो अब ये हैं तीनों टाइप्स लिगेंड्स की, एनायनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड्स और कैटायनिक लिगेंड्स, जो कि हम लिगेंड्स को चार्ज की बुनियाद पर क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं।